हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जस्ट ओवरव्यू लेंगे सेल्सफोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। कैसे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आप जब लॉगिन करोगे आपको ऐसे इंटरफेस दिख रहा होगा। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक 9 डॉट है, राइट। पहले मैं ये 9 डॉट के बारे में बता रहा हूँ। ये 9 डॉट है क्या। जो भी सेल्सफोर्स में स्टैंडर्ड एप्लीकेशन और कस्टम एप्लीकेशन बिल्ड होता है, यहाँ पे ही शो होता है वो। ठीक है। चाहे वो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन हो, चाहे कस्टम एप्लीकेशन हो, चाहे ऑब्जेक्ट भी हो, सारा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं सर्च करूँगा यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट, सो यू कैन सी अकाउंट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो शोइंग योर। ओके। नेक्स्ट आते हैं, ये जो टैब दिख रहा है आपको, ये टैब क्या है। अगर हम डेटा को एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमें टैब बनाना पड़ेगा। अगर आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, अगर उसका टैब नहीं बनाते हो, तो वो यहाँ पे अपीयर नहीं होगा। ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये सेल्सफोर्स ने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये स्टैंडर्डली शो हो रहा है। अगर मुझे कल को कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या फिर कस्टम एप्लीकेशन बनाना है, तो मुझे यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँगा तो मुझे तो मिल जाएगा। बट अगर ऑब्जेक्ट का आपने टैब नहीं बनाया हो, तो वो शो हो नहीं होगा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया, बट वो शो नहीं होगा यहाँ पे। तो आगे आगे मैं बताऊँगा हाँ, ये सब चीज़ें कैसे सेटअप करना है, वन बाय वन मैं पूरा बताऊँगा आपको एक्सप्लेन करके। अभी जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक गियर आइकन दिख रहे होंगे। नेक्स्ट इसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ गियर आइकन के। एक गियर आइकन क्या है, यहाँ ये हमारा जो भी सेटअप होता है सेल्सफोर्स में, लाइक कॉन्फ़िगरेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन, फील्ड क्रिएशन एंड कस्टम सेटिंग्स क्रिएशन, एवरीथिंग controlled by setup. Okay, if you will navigate to the setup, then you can see all these things are available here only. Okay, ये पेज पे क्या होता है, ये पेज ओनली फॉर द report purpose, dashboard purpose and accessing the data. Like I'm going to one opportunity record, if I'm going to, so ये पेज में आपको सिर्फ रिकॉर्ड का डिटेल शो करेगा। ठीक है। बट सेटअप में आपको क्या शो करेगा, आपको कैसे कैसे क्रिएट करना है। लाइक अगर मुझे कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मैनेजर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्रिएट जो है, यहाँ पे आप कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो भी सिनेरियो के हिसाब से। तो अगर आप कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डलवा, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, उसका प्लूरल नाम क्या है, आप उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड नेम बनता है, उसको किस डाटा टाइप पे रखना है। या तो फिर टेक्स्ट जो मैनुअल फिल होता है, या तो फिर ऑटो जनरेट जो सेल्सफोर्स ने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ चेकबॉक्सेस है जो आपको अलाउ करना है। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे लाइक अगर आप वो ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग के लिए भी आप चाहते हो, तो अलाउ रिपोर्ट्स को क्लिक करना है। एक्टिविटीज अगर आप उसमें अटैच करना चाहते हो, तो उसमें आप यहाँ पे चेकबॉक्स को चेक करना पड़ेगा। अगर उसका फील्ड ट्रैकिंग, कौन सा फील्ड में वो चेंज हुआ है डेटा, ओके, आप उसका ट्रैक करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे इनेबल रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इनेबल नहीं रखोगे, तो फिर वहाँ पे फील्ड ट्रैकिंग का ऑप्शन आएगा ही नहीं। लाइक अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी पे जाता हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे एक बटन है फील्ड सेट हिस्ट्री ट्रैकिंग। ओके। आप वो चेकबॉक्स को अनचेक रखोगे, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा नहीं फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फील्ड कैसे बनाते हैं। तो आप जब ऑब्जेक्ट के अंदर जाओगे क्रिएट करने के बाद, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे कि फील्ड कैसे क्रिएट करना है, पेज लेआउट कैसे क्रिएट करना है, तो कॉम्पैक्ट लेआउट कैसे क्रिएट करना है। कॉम्पैक्ट लेआउट में बता देता हूँ क्या होता है। अगर आप किसी रिकॉर्ड के अंदर जाते हैं, जो ये जो बॉक्स आता है इनिशियल, जो हेडर बॉक्स में कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको शो करवाना है, वो है कॉम्पैक्ट लेआउट। ठीक है। सपोज ये कॉम्पैक्ट लेआउट में मेरे पास 4 डिटेल शो कर रहा है, अकाउंट नेम, क्लोज डेट, अमाउंट एंड अपॉर्चुनिटी ओनर। ये मेरा कॉम्पैक्ट लेआउट का आएगा। अगर आपको देखना ही है, मैं अगर कॉम्पैक्ट लेआउट के अंदर जाऊंगा, तो सिस्टम डिफ़ॉल्ट, राइट। अगर सिस्टम डिफ़ॉल्ट को क्लिक करूंगा, आप देख रहे होंगे क्या क्या डेट है जो कॉम्पैक्ट लेआउट में शो कर रहा है। एक तो अकाउंट नेम, क्लोज डेट, अमाउंट, अपॉर्चुनिटी ओनर। ओके। ये हमारे पास शो रहा है, और अपॉर्चुनिटी नेम ऑल्सो शोइंग, राइट। ये चीज़ें कॉम्पैक्ट लेआउट में शो रहा है। आप कस्टम भी बना सकते हो इसको क्लोन करके, या तो फिर न्यू बना सकते हो, न्यू कॉम्पैक्ट लेआउट बना सकते हो। ठीक है। सिमिलर टू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, वी कैन क्रिएट फॉर कस्टम ऑब्जेक्ट एज वेल। ओके। एंड फील्ड also we can create over here. If you go to the field and relation section, then
you can see the new field and deleted field dependency and set history tracking. Okay, so when you click the new field, so you can have multiple data type. So based on the scenario, based on the requirement, you can create the field by using this start data type. सपोज मेरे पास मुझे एक टेक्स्ट, जस्ट सिंपल टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना है, तो मेरे पास एक है टेक्स्ट फील्ड, राइट। सो ये टेक्स्ट फील्ड, इसका आप गॉन थ्रू करना है वन बाय वन, उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है एक बार पढ़ना आप, तो आपको अंडरस्टैंड ही रहेगा कि ये डाटा टाइप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। चेकबॉक्स सिंपली ट्रू फॉल्स के लिए यूज करते हैं। करेंसी लाइक जस्ट अमाउंट फील्ड में यूज करते हैं, जो कि डेसिमल भी अलाउ करता है। डेट ओनली, यूजर कैन पिक द डेट, ओके। So email also, it can like validate the email format, okay. So geolocation for addressing, number only for the integer, or you can make it as a decimal also. So percentage field, so एक बाय एक आप एक बार जाओगे गन थ्रो करो तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा फील्ड कैसे क्रिएट करना है, डाटा टाइप क्या लेना है बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर ठीक है, अब आते हैं लाइक यहाँ पे अगर आप होम देखोगे ना, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें हैं जिसमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक अभी अगर मुझे कस्टम सेटिंग बनाना है, तो कस्टम सेटिंग आप अगर इसको यहाँ पे सर्च करोगे कस्टम सेटिंग, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कस्टम सेटिंग। आप जो भी कस्टम सेटिंग क्रिएट करना है, आप यहाँ पे जाइए, एक न्यू कस्टम सेटिंग क्रिएट करना है। सो मैं अब जस्ट अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं सेल्सफोर्स में जो कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वन बाय वन एक बार आगे जाके बताऊंगा कि कैसे कैसे क्रिएट करना है, कैसे एक्सेस करना है इस सब चीज़ें को, ठीक है। तो अभी अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो गियर आइकन है, गियर आइकन अभी सेटअप के बाद हो गया। अब आपको अगर डेवलपर कंसोल पे जाना है, तो आपको यहाँ गियर आइकन को क्लिक करना, सो डेवलपर कंसोल को क्लिक करना, ठीक है। सो ये डेवलपर कंसोल ओपन कर देगा, ठीक है। जो भी आपको चाहिए कोड वगैरह लिखना है, तो आपको डेवलपर कंसोल में आके लिखना पड़ेगा। सो इसलिए यहाँ पे जब भी आना है, आपको सेटअप को क्लिक करना है, डेवलपर कंसोल पे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइक अभी तो बात कर गया, अभी रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, ठीक है। ये हमारा जो कुछ स्टैंडर्ड्स डैशबोर्ड है जो सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है, हम इसको कस्टम बना सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ओके। कौन सा ऑब्जेक्ट में बनाना है रिपोर्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट में डैशबोर्ड बनाना है, तो क्या क्या लिमिटेशन है रिपोर्ट बनाने का, क्या क्या लिमिटेशन है डैशबोर्ड बनाने का। सो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, किस कंडीशन में हम कस्टम रिपोर्ट बनाएंगे, किस कंडीशन में हम स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनाएंगे। लाइक अगर आपको स्टैंडर्ड रिपोर्ट सपोर्ट नहीं करता, हम कहाँ पे कस्टम रिपोर्ट टाइप बनाएंगे। सो आप अगर सेटअप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा कस्टम रिपोर्ट टाइप, सो ये रिपोर्ट टाइप का अंदर जाओगे ना, तो आप जो भी क्रिएट करोगे ये कस्टम रिपोर्ट टाइप बन जाएगा। तो ये रिपोर्ट टाइप को आपको यूज करना पड़ेगा रिपोर्ट में, तभी वो एक्सेस रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाइक कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे, कुछ फील्ड्स क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेंगे एंड डेटाबेस में सेव करेंगे, ठीक है। थैंक यू।